वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आई होप आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने पावर का इंप्लीमेंटेशन करवाया था और उस वीडियो में आपको मैंने एक छोटा सा चैलेंज दिया था कि हम क्या उस कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन या नंबर ऑफ कॉल्स कम कर सकते हैं। तो आज हम इस पे ही बात करने वाले हैं। आज हम कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, आज इस वीडियो में उसी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी कम करने की कोशिश करेंगे, नंबर ऑफ कॉल्स रिड्यूस करेंगे और थोड़ा सा मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होगा। डोंट वरी, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। पहले थोड़ी सी मैथ्स पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद उसको हम अप्लाई करेंगे अपने कोडिंग के अंदर। वैसे भी आप जानते हैं रिकर्जन इज मोर ऑफ मैथ्स लेस ऑफ प्रोग्रामिंग। सो लेट्स जंप इनटू इट। ओके फ्रेंड्स, सो डिस्कस करते हैं जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैलेंज दिया था कि क्या हम इस कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, माय पावर में होने वाले मल्टीप्लिकेशन या कॉल्स को रिड्यूस कर सकते हैं क्या। तो पहले समझते हैं अभी जो हमारे पास माय पावर का इंप्लीमेंटेशन है उसमें दिक्कत क्या है। आउटपुट तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चला के देख लेते हैं। मैंने कॉल करा है माय पावर को विद द आर्गुमेंट्स 2 and 6। कितना होता है 2 raised to power 6? 2 raised to power 6 होता है 64। तो कोड हमारा बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट देगा 64, उसमें कोई इशू नहीं है ना। इशू है इस कोड का एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस कैसी है, वो देखते हैं अपन। तब आप समझिए, जब मैंने इसको कॉल करा माय पावर, ध्यान दीजिएगा, ट्रेस करिएगा मेरे साथ पूरा, 2,6, तो n की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई 2 आई, y की वैल्यू कितनी आई 6 आई। y डबल इक्वल टू 0 कंडीशन अपने आप में फॉल्स हो गई, कोड चला गया एल्स वाले पार्ट में। एल्स वाले पार्ट में जाकर ये क्या बना, ये बना माय पावर ब्रैकेट में 2,5 मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना। ये इसने अपने आप को पहली बार रिकर्सिवली कॉल करा। अब कंट्रोल आएगा वापस यहां पर, यहां पास हुआ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू फ्रेंड्स पास हुई 5। क्या 5 के लिए if 2 है? नहीं, फॉल्स है। कोड फिर एल्स में गया, इसने एक कॉल जनरेट करा माय पावर 2,4 मल्टीप्लाइड बाई 2, राइट। फिर कंट्रोल आया वापस, यहां पर पावर कितनी हो गई, पावर 4 हो गई। 4 भी if को फॉल्स करेगा तो ये बनेगा माय पावर 2,3 मल्टीप्लाइड बाई 2, करेक्ट। पावर की वैल्यू कितनी पास हुई, पावर की वैल्यू 3 पास हुई। 3 लेकर इफ कंडीशन फिर फॉल्स होगी, ये क्या जनरेट करेगा कॉल माय पावर 2,2 मल्टीप्लाइड बाई 2, हर बार पावर 1 से कम हो रही है। फिर कंट्रोल आएगा इस फंक्शन बॉडी पे, पावर की वैल्यू अब की बार क्या लेकर आएगा 2। 2 के लिए इफ फिर से फॉल्स होगा, फिर ये क्या बनेगा माय पावर 2,1 मल्टीप्लाइड बाई 2। फिर ये कॉल एग्जीक्यूट होगा, पावर की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। 1 डबल इक्वल टू 0 भी फॉल्स है, फिर ये एल्स में जाएगा और ये अब की बार बनेगा माय पावर 2,0 मल्टीप्लाइड बाई 2। 2,0 के लिए y की वैल्यू 0 हो जाएगी, पावर 0 हो जाएगी। इफ पहली बार ट्रू होगा, रिटर्न 1 चलेगा और ये 1 इस 2,0 के कॉल का आंसर बनेगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2,1 के कॉल का आंसर बनेगा, तो ये हमें 2 मिलेगा। लेट मी चेंज द कलर, तो हमें ये 2 मिलेगा, राइट। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 स्क्वायर का आंसर 4 मिलेगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 क्यूब का आंसर हमें 8 मिलेगा। 8 इंटू 2 16 मिलेगा। 16 इंटू 2 32 मिलेगा। 32 इंटू 2 64 मिलेगा। मतलब अब आप नोटिस करिए इसने अपने आप को कितनी बार कॉल करा। अगर मैं मेन का एक कॉल इग्नोर भी कर दूं तो रिकर्सिवली इसने अपने आप को 1 2 3 4 5 6 टाइम्स कॉल करा, और मेन का एक कॉल और ले लूं तो 7 टाइम्स ये मेथड कॉल हो रहा है, करेक्ट। अब आप सोचिए इसको ऑप्टिमाइज करा जा सकता है क्या? बिल्कुल करा जा सकता है। इसके लिए थोड़ी सी मैथ्स के कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मुझे 2 रेज़ टू द पावर 6 निकालना है जो एक्चुअल में होता है 64, तो आप सोचिए क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 3। यानी मैथ्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर को किसी पावर पे रेज करने की प्रॉब्लम है तो हम पावर को हाफ कर सकते हैं अगर हम नंबर को उसी से एक बार मल्टीप्लाई कर दें। मतलब अगर आप चेक करिए इसको, 2 स्क्वायर कितना हो रहा है 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, और 2 रेज़ टू पावर 6 भी 64 होता है। एक और वैल्यू ले लेते हैं, इमेजिन करिए मुझे 3 रेज़ टू द पावर 6 कैलकुलेट करना है। 3 रेज़ टू द पावर 6 फ्रेंड्स कितना होता है 729 होता है। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर हाफ कर दीजिए 6 को 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कैलकुलेट करिए 729 आ रहा है। यानी अगर मैं नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं पावर को हाफ कर सकता हूं। ये हुई बात पावर के इवन होने की। अब एक डाउट आएगा दिमाग में, व्हाट इफ सर पावर 2 रेज टू द पावर 7 हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 रेज टू द पावर 7 अगर पावर है तो हम 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लें एक बार,
बाकी अंदर आपको पता ही है ये 2 into 2 रेज टू द पावर 3 हो सकता है। यानी अगर पावर ऑड हो तो हम लोग नंबर को एक बार मल्टीप्लाई करके पावर के पास भेजें और पावर को हाफ कर दें, और पावर अगर इवन है तो हम डायरेक्ट पावर को हाफ कर दें। इससे क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ कॉल्स भी रिड्यूस हो जाएंगे, नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी रिड्यूस हो जाएंगे। चलिए अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं ताकि आप इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन मशीन पे देख पाए। तो क्या करते हैं, अब अपन पावर का बनाते हैं ऑप्टिमाइज वर्जन। क्या नाम दूंगा इस बार मैं नाम दूंगा पब्लिक स्टैटिक INT माय ओपी पावर। पी पावर मतलब ऑप्टिमाइज पावर, राइट, माय ऑप्टिमाइज पावर। पैरामीटर में एक आएगा हमारा x, एक आएगा हमारा वेरिएबल y। जो हमारी पहली कंडीशन है, रिजल्ट यहां रखते ही है, जो हमारी पहली कंडीशन है फ्रेंड्स वो सेम रहेगी। क्या कंडीशन थी कि अगर y की वैल्यू 0 है तो क्या रिटर्न हो जाए, विदाउट एनी सेकंड थॉट रिटर्न हो जाए 1। एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज 1। अगर ऐसा नहीं है तो अब हमें चेक करना होगा कि क्या हमारी पावर इवन आ रही है। अगर हमारी पावर इवन आ रही है फ्रेंड्स तो हम क्या करें, तो हम रिजल्ट के अंदर स्टोर करें, ध्यान दीजिएगा, माय ऑप्टिमाइज पावर, यहां पास करें हम x इंटू एक्स, कॉमा पास कर दें y/2। एज वी डिस्कस्ड, अगर पावर इवन है तो नंबर को उससे मल्टीप्लाई करके पावर को आप हाफ कर सकते हैं, राइट। और अगर ऐसा नहीं है, इफ दिस इज नॉट द केस, तो हम क्या करें, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, एक बार मल्टीप्लाई कर लें तो x मल्टीप्लाइड बाय माय ऑप्टिमाइज पावर, और यहां पास क्या कर दें, सेम x इंटू एक्स, कॉमा आप चाहें तो y-1/2 कर दें, आप चाहें तो y/2 कर दें, क्योंकि एटलीस्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, C एंड C++, 3/2 भी 1 होता है, 2/2 भी 1 होता है, राइट। तो आप इसको कर दें y-1/2 और फाइनली क्या करें, फाइनली रिटर्न कर दें हम लोग रिजल्ट। और यहां से किसको कॉल कर लें, यहां से कॉल कर लें अपन माय ऑप्टिमाइज पावर। रिजल्ट देखते हैं, आंसर इसका भी 64 आना चाहिए। करेक्ट। अब ये हुआ कैसे, ये ट्रेस करिए आप मेरे साथ तो आपको वर्किंग समझने में आसानी होगी। ठीक, पहला कॉल मेन ने दिया, माय ऑप्टिमाइज पावर को क्या पास करा, माय ऑप्टिमाइज पावर को पास करा 2,6। ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 6। इफ y डबल इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई। चेक करा y मॉड टू 0 है क्या, क्या 6 मॉड टू 0 होता है, हाँ जी होता है। कोड इफ के अंदर जाएगा और वापस माय ऑप्टिमाइज पावर का कॉल जनरेट करेगा। अब की बार पास करेगा फ्रेंड्स x इंटू एक्स विल गिव अस 4, राइट, कॉमा पास करेगा y/2 विल गिव अस 3। ठीक है, कोड दोबारा एग्जीक्यूट होगा। अब की बार फ्रेंड्स x और y दोनों चेंज हो गए, x 4 हो गया है और y का मतलब 3 है। क्या y 0 है, नहीं है। क्या y मॉड टू 0 है, नहीं, वो भी नहीं है। तो कोड जाएगा एल्स वाले पार्ट में, और फ्रेंड्स ये कॉल हमारा बन जाएगा माय ऑप्टिमाइज पावर। इसमें पहले एक x का मल्टीप्लाई दे देते हैं, x हमारा इस समय 4 है, 4 का मल्टीप्लाई दे देते हैं, कॉमा 4 इंटू 4 इंटू 4 इज हाउ मच 16, कॉमा y-1/2, y-1 इज 3-1, 3-1 इज 2, 2/2 इज 1। फंक्शन एक बार फिर कॉल हुआ। अब की बार x की जगह क्या पास हुआ, x की जगह पास हुआ हमारी ये वैल्यू विच इज 16, तो यहां 16 पास हुआ, और y की जगह वैल्यू पास हुई फ्रेंड्स 1। क्या 1 डबल इक्वल टू 0 है, नहीं। क्या 1 मॉड टू 0 है, नहीं। फिर से कोड एल्स वाले पार्ट में गया। अब की बार x की वैल्यू कितनी है 16 मल्टीप्लाइड बाय माय ऑप्टिमाइज पावर, अंदर क्या पास हुआ x इंटू एक्स, मतलब कि 16 इंटू 16, कॉमा और पावर की वैल्यू कितनी पास हुई 1-1/2 दैट इज 0/2 दैट इज 0। 0 लेकर कंट्रोल गया, यहां क्या पास हुआ, यहां x की वैल्यू पास हुई 16 इंटू 16, कितना होता है 256 होता है। पावर की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी पास हुई, पावर की वैल्यू पास हुई हमारे लिए 0। क्या y डबल इक्वल टू 0 अब ट्रू है, यस अब ट्रू है। रिटर्न 1 हुआ, लेट मी चेंज द कलर एज यूजुअल, रिटर्न 1 हुआ, तो इस पूरे कॉल का आंसर हमें क्या मिला 1 मिला। 1 मल्टीप्लाई हुआ 16 से, 16,1 के पास गया, रिजल्ट क्या मिला 16 मिला। 16 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, 4 क्यूब के पास गया, रिजल्ट क्या मिला 64 मिला। 64 गया माय ऑप्टिमाइज पावर मेन के पास, 2⁻6 का आंसर हमें मिल गया 64। कितने कॉल हुए, इसने रिकर्सिवली अपने आप को कितनी बार कॉल करा, अगर आप चेक करें तो मात्र 3 बार कॉल करा।
पिछली बार कितनी बार कॉल करा था? 6 टाइम्स कॉल करा था, और ये हाफ नहीं हो रहा है, ये log n पे रिड्यूस हो रहा है, जैसा हमने कॉम्प्लेक्सिटी में डिस्कस करा था कि अगर कोई मेथड या लूप बाय 2 कर करके अपने आप को कॉल करे तो जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आ जाएगी log n के बराबर। तो आप नोटिस करिए, पावर बहुत बड़ी अगर होगी तो आपका जो पहला वाला वर्जन था वो ऑलमोस्ट पावर टाइम्स कॉल करेगा। जैसे अगर पावर हमारी 16 होती तो जो हमारा माय पाव था वो 16 बार अपने आप को कॉल करता। माय ऑप्टिमाइज पावर क्या करेगा? 16 के बाद सीधे 8 ले जाएगा पावर, 8 के बाद सीधे ले जाएगा 4, 4 के बाद ले जाएगा 2, 2 के बाद ले जाएगा 1, और 1 के बाद ले जाएगा 0। अगर मैं ये कॉल छोड़ भी दूं तो आप नोटिस करिए रफली ये अपने आप को कर रहा है 8, 4, 2, 1 और 0 के लिए कॉल। रफली अराउंड 5 टाइम्स आ रहा है। 16 का आप लॉग निकालिए, इट टर्न्स आउट टू बी 4 और 5, एग्जैक्टली बोले तो 4, तो ये ऑलमोस्ट उतनी ही बार कॉल कर रहा है। सोचिए कितना एफिशिएंट आपका इंप्लीमेंटेशन हो गया। और मल्टीप्लीकेशन भी अगर आप गिनिए तो मल्टीप्लीकेशन भी इसका रिड्यूस हो रहा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो आपके ओरिजिनल वर्जन में हो गए। तो आई होप आपको ये इंप्रूव वर्जन पसंद आया होगा। आप इसे हर जगह यूज कर सकते हैं जहां भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी कम करने को कहा जाए। ये एग्जांपल आपको एक और बात सिखा रहा है कि अगर किसी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी n आ रही है तो कैसे आप उसको ला सकते हैं ऑन log n, जो अपन लेकर आए पावर को रिड्यूस करके बाय 2। करेक्ट? तो इसको अच्छे से ट्रेस करिए। इन केस ऑफ एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर डाउट्स। और अगले वीडियो में ऐसा एक इंटरेस्टिंग चैलेंज लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज और दे रहा हूं कि क्या होगा अगर पावर नेगेटिव हो जाए। मतलब अगर मैं यहां से 2,6 की जगह 2,-6 या -3 पास करूं। सोचिएगा कैसे नेगेटिव पावर को आप हैंडल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।